ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? वक्त तो लगता ही है फसल बनने में। सिर्फ बीज बो देने से फसल तैयार नहीं हो जाती, उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें खाद देना पड़ता है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है, तब जाके फसल तैयार होता है। निरंतर प्रयास से अगर कोई पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है, तो तुम अपनी जिंदगी को आसान क्यों नहीं बना सकते? इस दुनिया को हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से जीता है। कोई साइंटिस्ट बन जाता है तो कोई मजदूर बनकर रह जाता है। यहाँ हर कोई सीखने आया है, यहाँ हर कोई मेहनत करने आया है। बिना मेहनत के इस धरती पर जीवन आसान नहीं है। जब धान की फसल तैयार होती है, उस धान को कढ़ाई में डालकर उसे बॉयल किया जाता है, उसे धूप में सुखाया जाता है, फिर उस धान के ऊपरी परत को उखली में डालकर या फिर मशीन में डालकर हटाया जाता है, तब जाके चावल बनता है। फिर उसके बाद चावल को कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है, तब वो पेट में जाता है। अगर पेट पालने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, तो इस दुनिया में जीने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। खाने को हर रोज पकाया जाता है, उसे हर रोज खाया जाता है। पूरे महीने के खाने को एक दिन पकाकर नहीं रख सकते, वरना खराब हो जाती है। अगर नेचर हमें इतना सब कुछ सिखा सकता है, तो तुम क्यों नहीं सीखते हो? क्यों किसी काम को अधूरे में छोड़कर भाग जाते हो? लाइफ को चलाने के लिए, सफल बनने के लिए हर रोज मेहनत करनी होगी। सिर्फ एक दिन पानी पी लेने से पूरी जिंदगी नहीं कट जाती। पानी को डेली पीना पड़ता है, क्योंकि पेट का भी कुछ लिमिट होता है। उसी प्रकार से हर चीज का एक लिमिट है। एक दिन में पढ़कर कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन का भी स्टोर करने का एक लिमिट है। वो कुछ दिन तक, कुछ क्षण तक ही किसी चीज को याद रख सकता है। अगर किसी चीज को लंबे समय तक याद रखवाना है, तो उस ब्रेन को टाइम टाइम से याद दिलाना होगा। उस चीज को उसके सामने रोज परोसना होगा, तब जाके वो चीज लंबे समय तक याद रख पाएगा। जब सारे चीज का एक फिक्स लिमिट है, तो उसी लिमिट को पहचान कर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? प्रॉब्लम बस यही है कि आप उस लिमिट को समय पर पहचान ही नहीं पाते। अगर रबी फसल की लिमिट 3 महीने की है, तो चाहे आप कितना भी खाद पानी क्यों न डाल लो, वो 1 महीने में तैयार नहीं हो सकती। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, आपकी लाइफ उतनी अच्छी हो जाएगी। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहो दोस्त। जब उसका टाइम आएगा ना, वो खुद तेरे पास चलकर आएगा, जिसके लिए तुम इतने सालों से निरंतर मेहनत कर रहे हो। लाइफ में उतार चढ़ाव भी आएगा, तेरे निरंतर प्रयास को भी रोकने की कोशिश करेगा, पर रुकना मत, किसी के सामने झुकना मत। उसके लिमिट को पहचान कर उसके ऊपर टूट पड़ना। दुख कुछ समय के लिए आता है, क्योंकि यही उसकी लिमिट है। जो इसकी लिमिट को समझकर इसे झेल लेता है, वही इस दुनिया में बना रहता है। दुख आने पर हर कोई फूलों की तरह टूट कर बिखर जाता है, क्योंकि वो उनकी लिमिट को समय पर पहचान ही नहीं पाता है। सुख का लिमिट दुख से ज्यादा होता है, इसलिए लोगों को उनसे ज्यादा प्यार हो जाता है, और दुख आने पर टूट जाता है। सूरज को उगने का चांस मिला है, तो उसे डूबना भी पड़ता है, लेकिन उसमें डूबकर निकलने का क्षमता है, तभी तो वो सरेआम चमकता है। सुख है तो दुख जरूर आएगा, इसके लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो तेज हवा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और फूलों की तरह इस दुनिया में बिखर जाओगे। निरंतर अभ्यास से अगर दुनिया बदल सकती है, तो हम खुद को बदलकर इतिहास क्यों नहीं बदल सकते? जिंदगी से लड़ते रहिए, कानून से बच के रहिए, और एक दिन इस दुनिया के लिए मिसाल बन जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा दोस्त बन जाइए। थैंक यू वेरी मच।